नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट 2। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का पार्ट और पहले करा चुका है, उसमें भी हम लगभग 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएंगे। तो इस पार्ट 2 में हम लगभग से 100 से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच ब्रिंग विंटर रेनफॉल टू द नॉर्थ इंडिया ओरिजिनेट। पर जो आपका नॉर्थ इंडिया में रेनफॉल आता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वो कहाँ से जनरेट होता है, तो मेडिटेरियन सी से जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो आपका रेनफॉल होता है उसका प्राइमरी रीजन क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमिटी टू द अरेबियन सी के नज़दीक के कारण ही जो आपका वेस्टर्न घाट में जो रेनफॉल होता है वही प्राइमरी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के रिगार्डिंग से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा सही है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे आर लोअर एंड मोर फ्रेगमेंटेड हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द इंडिया ड्यूरिंग विंटर। मतलब क्या है डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन क्या होता है विंटर में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्टर्ली फ्रॉम मेघालय टू द ओशियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच रीजन ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस एक्सट्रीम डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। मतलब कौन सा रीजन है इसमें से जिसमें से डे एंड नाइट का टेम्परेचर वेरिएशन सबसे ज़्यादा होता है, तो हो जाएगा थर्ड डिजिट ऑप्शन नंबर सी। वाई डू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर। मतलब अंडमान एंड निकोबार में की जो आपका वेरिएशन जो होता है टेम्परेचर का सबसे कम होता है, ड्यू टू मैरीटाइम क्लाइमेट के कारण होता है। वही आपने थर्ड डिजिट में देखा जो कि सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द सीजनल वेरिएशन इन द इंडियन मानसून। प्राइमरी रीजन क्या है जिसके कारण आपका सीजनल वेरिएशन होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड एंड द ओशियन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच रिवर सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीवियर एनुअल फ्लड इन आसाम। से कौन से रिवर के कारण जो आपके आसाम में सबसे ज़्यादा फ्लड आते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र के कारण। व्हाट आर द मैंगो सेवर इन केरला एंड कर्नाटक एसोसिएटेड। केरल और कर्नाटक में मैंगो सेवर का संबंध किससे है, तो हो जाएगा प्री मानसून रेनफॉल से। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द काल वैसाखी इन बंगाल में काल वैसाखी क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉट ड्राई एंड स्ट्रॉन्ग लोकल विंड विद थंडर स्टॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द डुगोंग अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट के अनुसार डुगांग का संचालन स्थिति क्या है, तो यह आपका वल्नरेबल है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट द लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया लोकेटेड। लियोपार्ड कैपिटल ऑफ द इंडिया किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका में लोकेटेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन विच इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा द डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। आपको जो डिब्रूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उड़ीसा के, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है आपका उसका प्राइमरी जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दे सेड लीव ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन के दौरान जो है वो अपने पत्तियों को झाड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच एरिया इन तमिलनाडु हैज बीन डिक्लेयर्ड द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। कौन सा एरिया तमिलनाडु में किस क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनुषकोटी। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेंचुरी विल बी द सेकंड होम फॉर द चीता इन इंडिया आफ्टर कुआनो। मतलब कुआनो के बाद चीतों के लिए भारत का दूसरा कौन सा अभ्यारण्य बनेगा, तो हो जाएगा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विच फॉरेस्ट इन इंडिया आर आल्सो कॉल्ड द मानसून। इनमें से कौन सा फॉरेस्ट इंडिया में जो कि मानसून फॉरेस्ट कहलाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा। टीक टीक एंड साल आर द इंपॉर्टेंट कमर्शियल ट्री ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। टीक एंड साल जो है आपका किस प्रकार के वन के महत्वपूर्ण व्यावसायिक पेड़ है, तो हो जाएंगे आपको बताइए किस प्रकार के, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, What are the forest patch protected by the local community due to the religious belief। काला जो धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित वन 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 खंडों को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्केट ग्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया 54 टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली हैज बीन नोटिफाइड इन विच। जो आपका धौलपुर करौली है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर राजस्थान में लोकेटेड, सी हो जाएगा। द अंडमान आइलैंड आर कवर्ड मेनली विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। जो आपका अंडमान द्वीप है वो उस पर मेनली कौन से वो किस मतलब टाइप के फॉरेस्ट से कवर है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन से कवर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
22 प्रोजेक्ट डॉल्फिन फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द विच ऑफ द फंड। जब प्रोजेक्ट डॉल्फिन निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर केंद्रित है, तो इसको बोथ रिवर एंड ओशियन डॉल्फिन दोनों पे है। क्वेश्चन नंबर 23 वेयर इज द वैली ऑफ द फ्लावर। वैली ऑफ द फ्लावर आपका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सी वेयर आर द खेजरी एंड द बेर ट्री प्राइमरी लेवल। खेजरी एंड द बेल ट्री कहाँ पे मतलब किस रूप में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बताइए 24 का हो जाएगा सी, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 सतकोसिया टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है, तो बताइए, हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। विच स्टेट हैव डायरेक्ट लाइटनिंग इनटू द ग्राउंड टू रिड्यूस फैटलिटी। कौन सा पेड़ बिजली के होने वाली मौतों को कम करने के लिए बिजली को जमीन निर्धारित करने में मदद करता है, निर्देशित करने में मदद करता है, तो बताइए कौन सा हो जाएगा, तो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पल्मेरा पाम ट्री। क्वेश्चन नंबर 27 कूनो नेशनल पार्क फेमस फॉर प्रोजेक्ट चीता इज लोकेटेड इन विच स्टेट। का कूनो नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 विच स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया इनमें से कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। वेयर इज इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अच्छा, आपका जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसका मुख्य फोकस क्या है, तो हो जाएगा, बताइए क्या है मुख्य फोकस इसका, तो प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट लोकल कम्युनिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सॉइल इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग। अच्छा, इंटेंस लीचिंग के कारण कौन सा आपका न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंट हो जाता है सॉइल में, तो हो जाएगा लेटरेट सॉइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए 3। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा ब्लैक सॉइल, इसको रेगर सॉइल भी कहता है, इंटेक्टेड प्लेचर फॉर्म फ्रॉम व्हाट। का निर्माण किससे हुआ है आपका जो ब्लैक सॉइल है, तो हो जाएगा आपका वेदरिंग ऑफ द बेसाल्टिक लावा, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस सॉइल टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। मतलब मिट्टी का बनावट और संरचना का सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, बताइए, तो हो जाएगा पेरेंटल रॉक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 33 का ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का आपका मुख्य विशेषता क्या है, बताइए, मुख्य विशेषता इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रिच इन ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल टाइप इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। बच्चा सबसे भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। विच सॉइल टाइप कवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। कौन सा मतलब भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र को कवर करने वाली मिट्टी कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल। विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। कॉटन कल्टिवेशन के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी हो जाएगा, तो ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच सॉइल इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन द सैफरॉन इन कश्मीर। अच्छा, सैफरॉन के कल्टिवेशन के लिए कौन सा सॉइल फेमस है, तो ऑप्शन नंबर बी, करेवा सॉइल हो जाएगा। 39 फ्रॉम विच कंट्री रखीन स्टेट डज द रोहिंग्या कम्युनिटी प्राइमरी। अच्छा, रोहिंग्या कम्युनिटी किस स्टेट से किस मतलब कंट्री से है, किस कंट्री या राष्ट्र से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा वेयर इज द गोंड ट्राइब मेनली फाउंड। आपका जो गोंड ट्राइब है वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आपका सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। विच इज द इंडिजिनस पोस्टल कम्युनिटी ऑफ द नीलगिरी हिल। आपका नीलगिरी पहाड़ियों में से स्वदेशी पशुपालक जनजाति कौन सी है, बताइए कौन सी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका टोडा ट्राइब, ऑप्शन नंबर सी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मेनली प्रैक्टिस इन विच। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम के भी कहा जाता है, ये आपका मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है, तो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये इन विच स्टेट द संथाल ट्राइब प्राइमरी कंसिडर। आपका किस स्टेट में जो आपका संथाल ट्राइब है, बताइए कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो हो जाएगा झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिटरेसी अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया। मतलब आपका क्या भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा क्या है, तो एबिलिटी टू रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज इज द स्टेटिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेयर वाज द उस्टोमा फ्लावर सक्सेसफुली कल्टिवेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। उस्टोमा फ्लावर जो आपका सक्सेसफुली कहाँ पहली बार कल्टिवेट किया गया है, तो बताइए कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संबलपुर, उड़ीसा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 फ्रॉम विच स्टेट द जीआई टैग नयागढ़
नयागढ़ कंटे मुंडी ब्रिंजल कहाँ से आपका इसको जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज डिजाइन टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द विच रिवर, किस रिवर से वाटर को लिफ्ट करने का डिजाइन किया गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी से। टू विच स्टेट द लेटकॉन्ग टर्मरिक फेमस फॉर हाई कुमरिन बिलोंग, अच्छा किस किस स्टेट से आपका बिलोंग हो जाएगा आपका लेटकॉन्ग टर्मरिक? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 3 मेघालय से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच स्टेट द कोरापुट कलजीरा राइस ग्रोन को, जो कोला नहीं नहीं, कोरापुट कलजीरा राइस जो है किस स्टेट में ग्रोन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या हो जाएगा आपका, रतलाम रियान गार्लिक रिसेंटली रिसीव जीआई टैग विच स्टेट इज फ्रॉम, किस स्टेट से है? तो हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश हो जाएगा। 51, विच इज द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया ड्यू टू द फर्टाइल एलुवियल सॉइल, अच्छा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा बताइए? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट आपका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर टू लिमिट मैक्सिमम लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सरप्लस लैंड, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच इज द लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट टबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1970 में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय खाद्य विभाग भारतीय खाद्य निगम निगम की स्थापना 1965 में क्यों की गई थी बताइए? तो हो जाएगा टू मैनेज द बफर स्टॉक एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी के लिए के लिए किया गया था। मसालों की खेती के लंबे इतिहास के कारण कारण भार के कारण किसे भारत का मसाला उद्यान कहा जाता था? तो हो जाएगा आपको किस स्टेट को स्पाइस गार्डन ऑफ द इंडिया कहा जाता है? तो 57 को बताइए, केरला हो जाएगा। व्हेन डज द खरीफ क्रॉपिंग सीजन बिगिन, खरीफ क्रॉप का सीजन कब बिगिन होता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर बी जुलाई। सुंदरबन हनी जीआई टैग इज कलेक्टेड फ्रॉम, जो सुंदरबन हनी को जीआई टैग मिला है वो कहाँ से रिलेटेड है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। वीट ग्राम एंड बार्ले आर द मेजर क्रॉप द विच सीजन, को वीट ग्राम एंड बार्ले मेजर क्रॉप है, किस सीजन का मेजर क्रॉप है? तो ये हो जाएगा आपका, आप बताइए, राबी का हो जाएगा। What is the what is the short summer cropping season between Rabi and the Kharif? राबी एंड खरीफ के बीच में कौन सा एक सीजन आता है? तो हो जाएगा जैद हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विच आर द बेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इन इंडिया, बच्चा बेस्ट वीट ग्रोइंग रीजन इनमें से कौन सा? तो पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द इंडियाज 500 500 गीगावाट नॉन नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट ईयर, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा ईयर हो जाएगा? तो 2030 से हो जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2, इसमें दे ही दिया पहले ही। 24, वाई इज मैंगनीज कंसिडर ए फेरस मिनरल, आपको मैंगनीज को क्यों फेरस मिनरल कंसिडर किया जाता है? तो ये हो जाएगा बिकॉज इट कंटेन आयरन एंड इज यूज इन स्टील प्रोडक्शन, हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द इंडियाज कोयल रिजर्व आर फाउंड इन विच रॉक फॉर्मेशन, अच्छा भारत के अधिकांश कोयला भंडार किस चट्टानी संरचना में पाए जाते हैं? बताइए किस में पाए जाते हैं? तो गोंडवाना रॉक में पाए जाते हैं। द एचवीजे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट विच आर द, एचवीजे जो पाइपलाइन है वो कौन सा चीज ट्रांसपोर्ट करता है? तो नेचुरल गैस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बॉक्साइट इज प्राइमरी और विच मेटल, जो बॉक्साइट है वो किसका प्राथमिक और है? तो ये हो जाएगा सी एल्युमिनियम हो जाएगा। वेयर इज द कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो आपका वो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। कैगा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ द मिनरल ऑफ द माइका, माइका किस प्रकार का मिनरल है? तो बताइए, ये हो जाएगा आपका 10 का सी, नॉन मेटेलिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला और सबसे पुराना व्यावसायिक रूप से सफल क्षेत्र कहाँ है? अच्छा, वेयर इज इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट कॉमर्शियल सक्सेसफुल ऑयल फील्ड, हो जाएगा डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई, इन विच स्टेट इज द झरिया कोयल फील्ड, झरिया कोयल फील्ड किस स्टेट में? तो झारखंड हो जाएगा। विच रीजन इज नोन एज द मिनरल हार्टलैंड ऑफ द इंडिया, मिनरल हार्टलैंड किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिटी इज कॉल्ड द डेट्रॉइट ऑफ द एशिया, डेट्रॉइट ऑफ द एशिया किसे कौन सी सिटी को कहा जाता है? तो हो जाएगा चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी।
वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF लोकेटेड? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो बताइए, ये हो जाएगा चेन्नई में लोकेटेड है। तंगेल सारी आर फार्म ऑफ विच स्टेट? तंगेल सारी को GI टैग 2024 में मिला है, तो वो किस स्टेट से लोकेटेड है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वेस्ट बंगाल से है। विच इज द मेजर इंडस्ट्रियल सिटी इन पंजाब फेमस फॉर द हॉइजरी एंड बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है, जो कि यह हो जाएगा किस स्टेट में? तो लुधियाना, ऑप्शन नंबर What was the major feature of the new industrial policy 1990? 1991 औद्योगिक नीति का प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए क्या विशेषता आ जाएगा? तो हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द इंडियन जूट इंडस्ट्री इज हैविली कंसंट्रेटेड अलोंग विच रिवर? किस रिवर? मतलब भारतीय जूट उद्योग मुख्य रूप से किस नदी के किनारे केंद्रित है? बताइए किस नदी के किनारे हैं? तो हो जाएगा हुगली रिवर। विच सिटी इज नोन एज द ब्रास सिटी ऑफ द इंडिया? तो हो जाएगा मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया? मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। सी, मजूली मास्क GI टैग मिला और फ्रॉम वेस्ट, मजूली मास्क को जो GI टैग मिला वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो बताइए, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी, आसाम से रिलेटेड है। वाई जमशेद काल द स्टील सिटी? जमशेदपुर को स्टील सिटी क्यों कहा जाता है? बताइए। क्योंकि बिकॉज इट इज द होम ऑफ द टाटा स्टील, इंडिया फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट स्टील प्लांट, इसीलिए इसको कहा जाता है। गारो दम गारो दकमंदा इज ए ट्रेडिशनल हैंड वोवन टेक्सटाइल ऑफ विच टाइप? आपका जो दारो दकमंदा है किस जनजाति के पारंपरिक बुना हुआ कपड़ा है? तो बताइए किसका हो जाएगा? तो हो जाएगा गारो का, ऑप्शन नंबर बी। विच सिटी इज रिनोन एज द सिटी ऑफ द लॉक? सिटी ऑफ द लॉक हो जाएगा अलीगढ़। ठीक है, तालों का शहर अलीगढ़ को कहा जाता है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी। भिलाई राउरकेला दुर्गापुर स्टील पावर प्लांट आर एस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? किस 5 ईयर प्लान के दौरान? तो सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकंड। 27, फिरोजाबाद इज वर्ल्ड फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस है? तो बताइए किस चीज़ के लिए वर्ल्ड फेमस है? तो 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग्लास बैंगल के लिए फिरोजाबाद फेमस है। विच सिटी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर फॉर द डायमंड कटिंग एंड द पॉलिशिंग? अच्छा, कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा आपका सूरत, ऑप्शन नंबर सी। विच सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया? सिलिकॉन वैली हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैंगलोर को कहा जाता है। माइनर रोड लिंकिंग रूरल एरिया एंड विलेज टू नियर बाई टाउन आर कॉल्ड? वे छोटी सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्र और गांव को पास के शहरों से जोड़ती हैं वह क्या कहलाती हैं? बताइए वो क्या उस सड़क को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा अदर रोड, ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द इंडियाज ओनली ट्राई सर्विस कमांड हेडक्वार्टर लोकेटेड? जो इंडियाज का ट्राई सर्विस कमांड लोग कहाँ पे हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेशनल वाटरवे फर्स्ट लोकेटेड ऑन द नेशनल वाटरवे जो वाटरवे फर्स्ट है वो किस रिवर पे लोकेटेड है? बताइए। तो ये लोकेटेड है गंगा रिवर पे। क्वेश्चन नंबर 33, पारादीप पोर्ट हो जाएगा आपका उड़ीसा। पारादीप पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। मैत्री सेतु कनेक्ट त्रिपुरा टू विच कंट्री? मैत्री सेतु जो त्रिपुरा की और किस कंट्री को जोड़ता है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर व्हाट? वे सड़कें जो राज्य की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं उससे वो क्या कहलाती हैं? वो बताइए। उस रोड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है स्टेट हाईवे। विच टू प्लेस डज द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करते हुए दो प्लेस को क्या कहा जाता है? तो पोरबंदर एंड सिलचर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? तो हो जाएगा दीनदयाल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट विच टू? जो नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर है उस किस दो स्टेट को कनेक्ट करता है? तो बताइए। 38 का क्या हो जाएगा? श्रीनगर एंड कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। व्हाट इज फास्ट टैग क्या है? बताइए। फास्ट टैग को क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉनिक टैग और ऑटोमेटेड टोल पेमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लैमू पोर्ट इज लोकेटेड इन जो लैमू पोर्ट है वो किस सिटी में लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केन्या में लोकेटेड है। वेयर इज द मतरबारी पोर्ट बीइंग डेवलप? मतरबारी पोर्ट कहाँ पे डेवलप किया गया बताइए? तो हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। द आयनी एयरबेस इज लोकेटेड इन द विच कंट्री? जो आयनी एयरबेस है वो किस किस कंट्री में लोकेटेड है? बताइए। तो हो जाएगा ताजिकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट ऑफ बब एल मैंडो कनेक्ट विच टू वाटर बॉडी? जो बब एल मंडेब है वो किस दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? बताइए।
तो रेड सी एंड द गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। चाबहार पोर्ट, ईरान, ऑप्शन नंबर बी। विच कंट्री लेट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, कौन सा कंट्री है जो कि वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था? तो बताइए 45 का कौन सा कंट्री हो जाएगा? चाइना। ईस्ट, अच्छा, द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एग्रीमेंट इन्वॉल्व विच कंट्री, जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एग्रीमेंट में कौन से कंट्री इन्वॉल्व है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी इंडिया एंड जापान में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 47, वेयर इज द, हाँ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द IOR? IOR के जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मॉरिशस में लोकेटेड है। क्यू क्यूपी बंदर, क्यूपी पोर्ट जो है वो प्रोजेक्ट इन म्यांमार इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री, क्यूपी पोर्ट किस कंट्री के द्वारा मतलब उससे डेवलप किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। 48 का, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन ओशन कमीशन, इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर नहीं है, कौन सा कंट्री है? तो हो जाएगा बताइए 49 का कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो सऊदी अरेबिया। 50, जरंग देलाराम हाईवे वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री, किस कंट्री में आपका जरंग दलराम राजमार्ग है, किस कंट्री में कंस्ट्रक्ट है जो कि इंडिया के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान हो जाएगा। वेयर इज विच इज द साउदर्न मोस्ट शार्क कंट्री, साउदर्न मोस्ट शार्क कौन सी कंट्री है? तो हो जाएगी मालदीव हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। INSTC कनेक्ट इंडिया विथ विच रीजन, INSTC जो इंडिया को कनेक्ट करता है किस रीजन से कनेक्ट करता है? तो 52 का बताइए, 52 कौन सा हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर 2। 53, विच कंट्री इज फाइनेंसिंग द मेल थीलाफुसी ब्रिज, अच्छा कोई कौन सा कंट्री जो फाइनेंसिंग कर रहा है मेल थीलाफुसी ब्रिज को? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, काराकोरम हाईवे कनेक्ट विच टू कंट्री, काराकोरम हाईवे जो किस दो कंट्री को कनेक्ट करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान एंड चाइना को कनेक्ट करता है। विच स्विच कैनाल लिंक विच टू वाटर, जो स्विच कैनाल है किस दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी हो जाएगा। 56, वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2009 में जो फर्स्ट ब्रिक्स समिट हुआ तो कहाँ पे समिट हुआ था बताइए? कहाँ पे होता? तो ये आपका रसिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज क्रेडिटेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द चंडीगढ़, चंडीगढ़ का चीफ आर्किटेक्ट कौन है बताइए? 57 का हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया। विच ब्रिक कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो कौन सा ब्रिक्स कंट्री जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका कॉफी का? तो हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन नंबर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन से ज़्यादा, जो कि 200 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग ज्योग्राफी कर चुके हैं। और हमने एक इंडियन ज्योग्राफी की भी एक वीडियो जिसमें लगभग उसमें भी 200 प्लस ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आप अगर जो वो वीडियो एक और ये दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा ज्योग्राफी में आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।